नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876 की है, जिसके तहत यह कहा गया कि महारानी विक्टोरिया 28 अप्रैल 1876 से भारत की साम्राज्ञी होगी, अर्थात भारत की महारानी होगी। थोड़ा समझने का यहाँ प्रयास कीजिएगा, क्यों इस एक लाइन का, एक अवधारणा का यहाँ प्रयोग किया गया। थोड़ा सा समझने का प्रयोग कीजिएगा, बारीक फर्क है। 1876 तक, उससे भी पहले 1600 ईस्वी में, दिसंबर 31 1600 ईस्वी में महारानी से चार्टर्ड अधिकार प्राप्त करने के बाद 1601 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। भारत नहीं कहा जाए, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया आए। उसके बाद ये निरंतर अपने व्यापार में संलग्न रहे। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर यह अपने व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश करते रह गए। 1757 में जब बंगाल में कूटनीति के माध्यम से इन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप शुरू किया, राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया, उस समय तक भी इनका उद्देश्य व्यापार ही था। परिस्थितियां बदली। 1876 तक भले ब्रिटिश संसद का ब्रिटिश संसद का 1773 के बाद कंपनी पर नियंत्रण बढ़ता चला गया, लेकिन इसको प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश राज्य में मिलाने की घोषणा नहीं की गई थी आधिकारिक रूप से। आधिकारिक रूप से यह विश्व एशिया, दक्षिण एशिया का एक ऐसा भाग था जहां से जिसको औपनिवेश का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन औपनिवेशिकता की अवधारणा के साथ उसको एक व्यापारिक स्थल के रूप में स्वीकार किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस अधिनियम के तहत, शाही उपाधि अधिनियम के तहत अब प्रत्यक्ष रूप से इसको महारानी विक्टोरिया के ध्वज के नीचे लाया गया, अर्थात महारानी विक्टोरिया को भारत की भी महारानी घोषित कर दिया गया। यही है इस पहले प्रावधान का मर्म। अब आइए दूसरे प्रावधान की बात करते हैं। वायसराय की परिषद में जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, सबसे पहले 1773 में गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 4 रखी गई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इन सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में इनमें एक सदस्यों को बढ़ाकर इनकी संख्या 4 तो की कर दी गई, लेकिन चौथा सदस्य जो था वो अस्थायी था।
1853 में इस चौथे अस्थायी सदस्य को स्थायी बना दिया गया और 1773 में परिषद की जो स्थिति थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वैसी ही स्थिति पुनः बन गई। अब यहां से निरंतर सदस्यों की संख्या बढ़ने का क्रम शुरू हो गया। 1861 में इसमें एक स्थायी सदस्य को जोड़ा गया, इनकी संख्या बढ़ाकर बना दी गई 5। इस बार शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत इनकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई। इस प्रकार वायसराय की परिषद में स्थायी सदस्य 6 थे। 6 सदस्यों के साथ वायसराय अपनी परिषद का संचालन किया करता था, किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम था। और सबसे बड़ी बात है कि इसे चूंकि विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली का सूत्रपात तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में हो गया था, कैनिंग ने शुरू कर दिया था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे कि प्रशासन को सुचारू रूप से, जिनमें एक था कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वायसराय चाहते तो नियम बना सकते थे। इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली का सूत्रपात किया, जो शायद भारत में भी पहली बार था अंग्रेजी राज में। तो चूंकि यह प्रणाली शुरू हो चुकी थी, इसलिए इस अधिनियम के तहत 6ठे सदस्य को जोड़ा गया और उसे लोक निर्माण विभाग का दायित्व सौंपा गया। लोक निर्माण विभाग का दायित्व सौंपा गया। यही प्रमुख बिंदु थे इस अधिनियम के। अगले वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद।